कहते हैं हर सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और लंबे संघर्ष के साथ परिवार का साथ जरूरी होता है। अगर ये आपके पास है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले आईएएस रवि कुमार सिहाग की, जहां एस्पिरेंट्स एक बार यूपीएससी में सफलता का सपना देखते हैं, वहीं आईएएस रवि ने एक नहीं बल्कि 3 बार इस परीक्षा में सफलता पाई। अपनी सफलता से आईएएस रवि ने न केवल अपना आईएएस बनने का सपना सच किया, बल्कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए भी एक मिसाल बन गए। लेकिन इस सफलता के स्वाद को चखने के लिए आईएएस रवि को कई तरह की परेशानियों से भी गुजरना पड़ा। ऐसे में आइए जानते हैं आईएएस रवि कुमार सिहाग की सफलता की कहानी और उनके यूपीएससी एस्पिरेंट्स को दी गई सलाह के बारे में। रवि एक साधारण से किसान परिवार से आते हैं। उनके परिवार के सभी लोग किसानी और खेती से जुड़े हैं, जिस वजह से रवि भी बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों में काम किया करते थे। रवि अपने 3 बहनों में इकलौते भाई हैं। उन्होंने अपनी 10वीं तक की शिक्षा अपने गांव के ही सरस्वती विद्या मंदिर से की, जिसके बाद 11वीं कक्षा की पढ़ाई अनूपगढ़ के शारदा स्कूल से और 12वीं विजयनगर के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। वहीं उन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीए में अनूपगढ़ के शारदा कॉलेज से पूरा किया। ग्रेजुएशन के दौरान भी रवि अपने पिता का खेती में हाथ बटाया करते थे। इस दौरान कभी भी कोई खेती को लेकर या सिंचाई को लेकर परेशानी आती तो सभी गांव वाले मिलकर अपने क्षेत्र के डीएम के पास जाया करते थे। इस तरह रवि के मन में डीएम के पद को लेकर इंटरेस्ट बढ़ने लगा, जिसके बाद उन्होंने इस पद के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी और आखिर में उन्होंने एक आईएएस बनने का फैसला कर लिया। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद साल 2017 से रवि ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले दिल्ली का रुख किया। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो शायद उनको असफलता दिला सकता था। वो फैसला था हिंदी मीडियम से परीक्षा देना। इसके साथ ही उन्होंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर भी हिंदी साहित्य को चुना। अपने इस फैसले के बारे में रवि ने बताया कि अब तक जो कुछ भी पढ़ा और सीखा वो हिंदी में ही सीखा, इसलिए मैं अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी में सहज हूँ। दिल्ली आने के बाद रवि ने हिंदी मीडियम के कोचिंग में हिस्सा ले लिया। उनके टीचर्स की ओर से सही गाइडेंस मिली। 2 साल तक तैयारी करने के बाद रवि ने साल 2019 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें वो सफल हुए, लेकिन उन्हें 337वीं रैंक मिली और उनका चयन भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी IDAS के लिए हुआ। पर उनका सपना आईएएस अधिकारी बनना था, इसलिए उन्होंने फिर से परीक्षा में हिस्सा लेने का मन बनाया और तैयारी शुरू कर दी। साल 2020 में रवि ने फिर से परीक्षा में हिस्सा लिया और इस बार भी वे सफल रहे, लेकिन इस बार उन्हें 317वीं रैंक मिली थी, जिससे उन्हें भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी IRTS का पद मिला। 2 बार लगातार मिली सफलता से रवि के हौसले और मजबूत हो गए, जिसके बाद उन्होंने साल 2021 में तीसरा प्रयास करने का फैसला किया और इसके लिए तैयारियों में जुट गए। आपको बता दें, रवि नौकरी के साथ अपने यूपीएससी की तैयारी किया करते थे। काम के दौरान उन्हें जब भी समय मिलता वे पढ़ाई किया करते थे। 1 साल की तैयारी के बाद रवि ने साल 2021 में फिर से हिस्सा लिया और इस बार आखिरकार उनका सपना सच हुआ और उन्हें ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल हुई। इस सफलता से उन्हें न केवल आईएएस का पद मिला, बल्कि वे हिंदी मीडियम के टॉपर भी बन गए। यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को सलाह देते हुए रवि कहते हैं कि यूपीएससी आपका शुरू से लेकर अंत तक यानी प्री से लेकर इंटरव्यू राउंड तक टेस्ट लेती है, इसलिए एस्पिरेंट्स को सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए और फिर तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए। वहीं जब बात मीडियम की हो तो उसे ही चुनें जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप इंग्लिश भाषा सीखने की कोशिश ही ना करें। यूपीएससी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाएं जरूरी है। फील्ड पे अगर आप जनता से हिंदी में बात करते हैं, वैसे ही फाइल्स का काम आपको इंग्लिश में करना है, इसलिए हर एस्पिरेंट को बेसिक इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।